नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की एमसीडी में सरकार है उसको लेके बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लोग लगातार अब कह रहे हैं कि क्या हमने गलती कर दी अरविंद केजरीवाल को एमसीडी में जीत दिला के। और ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं, मार्केट के वो लोग जिनकी दुकानें हैं, क्योंकि एक नया तुगलकी फरमान जो अरविंद केजरीवाल ने लागू किया है एमसीडी में, उससे अब लोग दुखी हैं। और हो भी क्यों ना, उन्होंने चुना था दिल्ली में केजरीवाल को एमसीडी में कि साफ सफाई होगी, उनकी समस्याओं का हल होगा, ना कि उन पे नए टैक्स लगा दिए जाएंगे। अभी हमने आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो दिखाई थी जो कि सहादरे के मंडावली रोड स्थित बाजार की है। वहां पे जब अरविंद केजरीवाल की एमसीडी स्थित जो अधिकारी हैं वो जाते हैं टैक्स के रूप में पेमेंट लेने, तो जमकर हंगामा होता है। और हम आपको इसके टैक्स के बारे में बताते हैं। इससे हर दुकानदार को अब दिक्कत हो रही है। यह टैक्स है सफाई टैक्स। जी हां, इससे पहले कभी किसी भी जगह, दिल्ली में खासकर तो कोई टैक्स ऐसा लगा ही नहीं है कि सफाई का भी पैसा देना पड़े। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपको एनुअल चार्ज दिया गया होगा, आपने दिया होगा, कंपल्सरी चार्ज दिया होगा आपने, मगर कभी साफ सफाई का पैसा या ऐसा कोई टैक्स नहीं दिया होगा। मगर अब लग रहा है आपको दुकान की कैटेगरी के हिसाब से पैसा पे करना है। जरा वो कैटेगरी देखिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की एमसीडी स्थित जो सरकार है वो कैसे टैक्स वसूल रही है। और यह पहला हम आपको बताते हैं, सभी दुकानें, ढाबा और मिठाई की दुकानें, ये जो भी ऐसी दुकानें हैं, इनको 500 रुपए हर महीने का टैक्स देना होगा सफाई का। इसके बाद रेस्टोरेंट जिनमें 50 लोग बैठ सकते हैं, यानी 50 लोगों तक जिनकी कैपेसिटी है, उनको 2000 रुपए हर महीने सफाई का देना होगा टैक्स के रूप में। अगर 50 लोगों से ज्यादा बैठने की क्षमता है तो उसको 3000 रुपए हर महीने देना होगा। यानी 50 लोगों से ज्यादा लोग अगर बैठने की क्षमता उस रेस्टोरेंट में है, बड़ा रेस्टोरेंट है, तो आपको 3000 रुपए हर महीने देना होगा। इसके अलावा अगर आपका होटल है, सामान्य होटल है या 3 स्टार होटल है, तो आपको महीने का सामान्य होटल का, यानी एक छोटा मोटा होटल जिसमें 10-20 कमरे हों इस टाइप के, उस वो है तो आपको 2000 रुपए हर महीने देना होगा। और अगर आपका 3 स्टार या उससे ऊपर है तो 3 स्टार को 3000 रुपए और इससे ऊपर को 5000 रुपए हर महीने साफ सफाई का टैक्स देना होगा। सभी ऑफिस, इसमें वकीलों के यानी एडवोकेटों के जो ऑफिस हैं वो भी, एसी के जो रिपेयरिंग सेंटर हैं वो भी, और सभी इंश्योरेंस जो ऑफिस हैं वो सभी, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। इनको 2000 रुपए हर महीने सफाई का टैक्स देना होगा। और इसके बाद औद्योगिक जो यूनिट है, यानी छोटे मोटे जो आपके कारखाने हैं जिसमें आप काम करते हैं, या आपकी फैक्ट्री जिसे आप कहते हैं, उसकी सफाई के लिए भी आपको 3000 रुपए हर महीने देना होगा। इसके अलावा डॉक्टर के क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, लैब है और नर्सिंग होम है 50 बेड से कम वाले, इन सभी को 2000 रुपए हर महीना सफाई का देना होगा। इससे ऊपर जो नर्सिंग होम है, यानी 50 बेड से ज्यादा जो बड़े नर्सिंग होम है, उनको 4000 रुपए हर महीने सफाई का टैक्स देना होगा। इससे पहले कभी कोई टैक्स ऐसा दिल्ली में तो खासकर नहीं लगा था। दिल्ली में सफाई होती थी, कम या ज्यादा, किसी की सरकार रही हो, सफाई होती थी, मगर सफाई का टैक्स कभी किसी ने नहीं दिया। अब आपके रोड के सामने सफाई होगी, आपकी दुकानों के सामने सफाई होगी और पैसा आप देंगे। यह नया जो टैक्स आया है, यह 500 से लेके 5000 तक का है। यानी साल का एक छोटे दुकानदार से लेके एक बड़े बिजनेसमैन तक के लिए अब आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी 5000 रुपए के हिसाब से आपको साल का करीब 6000 रुपए देना पड़ेगा, और ये आपकी इनकम में से जाएगा। अगर आपकी बड़ी कोई दुकान है, बड़ा काम है, तो 5000 से लेके महीने का आप पे करेंगे, यानी करीब करीब 60 से 70,000 रुपए साल का जाएगा। अब आप सोचिए, ये आपकी इनकम में से जाएगा। अब लोग कह रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल, हमने आपको इसलिए चुना था, यही दिन देखने बाकी रह गए थे, कम से कम ऐसी कोई टैक्स, ऐसी कोई मार तो नहीं थी हमारे पास। हमने आपको दिल्ली में साफ सफाई के लिए चुना था। आप ही ने कहा था हम दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे,
सुंदर बनाएंगे, अच्छा हरा भरा और साफ सुथरा बनाएंगे, तो क्या हमारे से ही पैसे लेके हमारी ही दुकानों के आगे आप साफ सफाई करेंगे? फिर एमसीडी में एमसीडी की जरूरत क्या है? एमसीडी क्यों बनी है किसी भी राज्य में? एमसीडी का काम यही होता है, साफ सफाई, चीजों को मेंटेन करना। और अगर इसका पैसा भी हम ही देंगे तो हमें आपकी जरूरत क्या है? एमसीडी में किसी भी सरकार की जरूरत क्या है? यह तो हम प्राइवेट भी रख सकते हैं, मगर अब यह टैक्स आप लोगों को देना होगा क्योंकि यह लागू हो चुका है। और अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए, आपको 6-7 हजार रुपए साल का से लेके करीब 70 से 80 हजार रुपए साल का आपको भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा। यह उन टैक्सों से, जीएसटी हो, आपका कमर्शियल टैक्स हो या कोई भी टैक्स हो, उनसे अलग है। और अब दुकानदार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और जमकर अब हंगामे होने लगे हैं हर मार्केटों में, क्योंकि कोई भी यह टैक्स देना नहीं चाहता, क्योंकि पहले ही कोविड से लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि हम पहले ही दुकानदार लोग काफी दुखी हैं, कोविड से मार्केट संभल ही नहीं रही है और नए नए टैक्स हम पे थोपे जा रहे हैं, तो हमें सरकारों की और नेताओं की क्या जरूरत है? और उनकी कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। उनका कहना है, आपने करोड़ों के शीश महल अपने लिए बना लिए, मगर हम गरीबों की दुकान तो छोड़ दीजिए। क्या आप कुछ नया बनाएंगे? आप जो ऐसे टैक्स लगा के उसका यूज अपने लिए करेंगे आप? क्योंकि हमारे को अब शीश महल की जरूरत नहीं है। आपका शीश महल आपको मुबारक हो, मगर यह टैक्स हमारे पे मत लगाइए, हमारी देने की अब हिम्मत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अब एमसीडी में केजरीवाल के साथ व्यापारी दो हाथ करने को भी हो सकता है। आए दिनों ऐसी वीडियो आपको देखने मिले कि व्यापारी और एमसीडी कर्मचारियों में दो हाथ हो रहे हैं और जमकर हंगामा हो रहा है रोड पे। ऐसी तस्वीरें सहादे से आने भी लगी हैं और आगे भी देखने को मिलेगी। एन भारत टीवी, दिल्ली।